हेलो भाई लोग, मैं हूं मिस्टर स्कॉच और आपका स्वागत है हमारे इस नई सीरीज के चौथे एपिसोड में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लेडी सियोक उसे बूढ़े शमन की मौत के बारे में फेनिक्स पेविलियन वालों को बता देती है और फिर हमें जियोंग दिखाया जाता है जो मेडिसिन हॉल के स्टोर रूम में बैठकर उसे बूढ़े शमन के पास से मिली किताब को पढ़ रहा था। और उन किताबों को पढ़कर उसे पता चलता है कि ईविल स्पिरिट कई प्रकार की होती हैं, जैसे रेड और ऑरेंज स्पिरिट जो बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होती हैं और सिर्फ लोगों के ऊपर इल्यूजन का इस्तेमाल ही कर सकती है। और फिर आती है येलो स्पिरिट जो इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है और लोगों को मार भी सकती है। इन स्पिरिट्स के बारे में पढ़ने के बाद जियोंग बोलता है, तो येलो स्पिरिट लोगों को मार भी सकती हैं। और तभी वहाँ पर डीमन मॉन्क आ जाता है जिसको देखकर जियोंग बोलता है, क्या तुम्हें वो मिल गया? जियोंग की बात सुनकर डीमन मॉन्क अपना सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। और डीमन मॉन्क को देखकर जियोंग अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है डीमन मॉन्क भी एक येलो स्पिरिट है। और फिर जियोंग अपने पीछे बने दरवाजे को देखकर बोलता है, डीमन मॉन्क छुपे हुए दरवाजों को ढूंढने और दूसरों पर नजर रखने में बहुत काम का है, लेकिन वैसे उस समय डीमन मॉन्क की पावर लेडी सियोक पर काम नहीं की थी। पर अच्छा हुआ कि उसने तुरंत ही उसके पीछे खड़ी मेड पर हमला कर दिया। पर गोचान के ऊपर इसकी पावर बहुत अच्छे से काम कर रही थी। और फिर वो उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर जाते हुए बोलता है, लेडी सियोक एक फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट है। शायद इसी कारण से डीमन मॉन्क की पावर उसके ऊपर काम नहीं की। तो मुझे लगता है कि इसकी पावर गार्ड किम के ऊपर भी काम नहीं करने वाली। और फिर जियोंग उस बूढ़े मॉन्क के पास से मिली किताब को आगे पढ़ते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इससे भी ज्यादा ताकतवर स्पिरिट को पकड़ना होगा। और फिर हमें उसे किताब से चौथी स्पिरिट के बारे में पता चलता है जो कि है ग्रीन स्पिरिट, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। और ये स्पिरिट अपनी पावर से अपने आसपास के वातावरण को भी बदलने की ताकत रखती है। ये स्पिरिट बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और फिर जियोंग उसे किताब को बंद कर देता है और अपने सामने उस छिपे हुए दरवाजे को खुला हुआ देखकर बोलता है, चलो अब वक्त है अंदर चल के सीक्रेट मैनुअल और सील के बारे में पता लगाने का। और फिर उस दरवाजे से अंदर जाना शुरू करता है। और कुछ देर चलने के बाद वो बोलता है, उसने सिर्फ सीक्रेट मैनुअल और सील छिपाने के लिए इतनी गहरी खुदाई की। खैर, मुझे लगता है कि वो काफी कीमती है, तभी तो हर कोई उसके पीछे पड़ा है और उसे अपने पास रखने से मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा। और अब मुझे पता चल गया है कि डीमन मॉन्क की पावर गार्ड किम के ऊपर काम नहीं करने वाली है, तो मुझे जल्द से जल्द नए स्पिरिट ढूंढने होंगी। तभी जियोंग को अपने सामने एक गेट दिखाई देता है और जब वो उस गेट के खोल के उसके अंदर जाता है तो वो एक अजीब सी गुफा में पहुंच जाता है। और वहां पर उसके सामने 4 दरवाजे बने हुए थे, जिसको देखकर वो बोलता है, उस ईविल स्पिरिट ने बताया था कि मेडिसिन चेम्बर के नीचे चौथे दरवाजे के पीछे जाना है। और फिर वो चौथे दरवाजे के अंदर जाता है और जैसे ही वो और आगे जाने की कोशिश करता है, वहां पर लगा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरने लगता है, जिसे जियोंग आसानी से डोट करके बच जाता है। और तभी उसके ऊपर अचानक से कई सारे तीरों से हमला हो जाता है, जिससे वो अपनी लालटेन की मदद से आसानी से बच जाता है और बोलता है, यहाँ पर तो कई सारे जल बड़े हुए हैं और देखकर लगता है ये तो बस शुरुआत ही है। और तभी जियोंग के सामने से एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उड़ते हुए आ रहा था, जिससे जियोंग आसानी से बच जाता है और अपने मन में बोलता है, जमीन के बहुत नीचे और इतने सारे जाल, क्या वो सीक्रेट मैनुअल सच में इतनी कीमती है कि उसके लिए ये सब किया जाए? या फिर हो सकता है कि उससे भी ज्यादा जरूरी कोई चीज वहां पर है। और तभी जियोंग के सामने से कई सारे हथियार उड़ते हुए आते हैं, जिन्हें जियोंग आसानी से डोज कर लेता है और बोलता, चलो चल के देखते हैं आखिर वहां पर अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है। और फिर जियोंग उन सब ट्रैप से बचते हुए अंदर जाता है। और जब वो अंदर पहुंचकर देखता है तो उसके सामने एक बड़ा सा लकड़ी का बना हुआ हाल था, जिसको देखकर जियोंग बोलता, इसको देखकर लगता है मैं पहुंच गया। और किसने सोचा होगा कि जमीन के इतनी गहराई में लकड़ी के समानांतर
ढांचों से बनी कोई जगह होगी। यहाँ घर गृहस्थी का सामान भी है। क्या कोई यहाँ ट्रेनिंग करता रहा होगा? वैसे मुझे इससे क्या। और फिर जेयोंग आगे जाकर अपने सामने बने एक लकड़ी के बॉक्स को खोलते हुए बोलता, तो ये है वो सीक्रेट मैनुअल। वैसे इसके अंदर तो स्वॉर्ड टेक्निक और कल्टीवेशन टेक्निक दोनों है। और गोचान बताया था कि सीक्रेट मैनुअल स्वॉर्ड टेक्निक और कल्टीवेशन टेक्निक से मिलकर बना है। तो चलो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। लेकिन मुझे इतनी बड़ी जगह पर सिर्फ इन दोनों को देखकर हैरानी हो रही है। और तभी उसकी नज़र वहां पर रखे एक लकड़ी के बक्से पर पड़ती है, जिसको देखकर जेयोंग उसके पास जाते हुए बोलता, एक ऐसा बक्सा जो बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा भारी लग रहा है और फर्श पर उस जगह तक उसे घसीट कर लाए जाने के निशान भी दिख रहे हैं। और फिर जेयोंग उस बक्से के पास जाकर उसको हटाते हुए बोलता, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है इसे कुछ छुपाने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। और जैसे ही जेयोंग उस बक्से को हटाता है तो उसके नीचे एक लकड़ी एक छोटा सा खुफिया दरवाजा बना हुआ था, जिसके ऊपर पीले रंग के बिल्कुल उसी तरीके कागज लगे हुए थे जिसका इस्तेमाल वो शामन करता था। और जब जेयोंग उसे खोलता है तो उसके अंदर एक लकड़ी का बॉक्स, जिस ऊपर भी वही पीले रंग का कागज लगा हुआ था। और उसको देखकर जेयोंग बोलता, मुझे लगा ही था यहाँ पर कुछ छुपाया गया है। और फिर जेयोंग उसे बॉक्स को बाहर निकालकर उसे देखकर बोलता, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इस तरीके से सील करके रखा गया है। और मुझे इसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। आखिर इसके अंदर है क्या? और जैसे ही जोंग उस बॉक्स को खोलना है तो उसे उसके अंदर एक किताब मिलती है, जिसको देखकर जोंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और उसे पसीने आने लगते हैं। और फिर वो बोलता है, ये किताब चमड़े से बनी हुई है, पर यह कोई साधारण किताब नहीं है। और फिर वो हंसते हुए बोलता है, ये किताब इंसानी चमड़े से बनी है। और फिर हमें एक दूसरी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा थे और वो सब नाच गा रहे थे। और उन सब के बीच में एक लड़का खड़ा था जो अपने हाथ में दारू लेकर नाच रहा था। और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मोक स्वॉर्ड मैनर क्लैन का सेकंड यंग मास्टर मोक योनप्योंग था। और फिर वो बोलता, ये तो कमाल है। मोक स्वॉर्ड मैनर का मेन हॉल आज कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं मैनर मास्टर बनने से बस एक कदम दूर हूँ, और ये सब आपके मेरे साथ आने की वजह से है। एस्कॉर्ट गेम। और फिर वहां पर एस्कॉर्ट गेम आ जाता है, जो योनप्योंग के सामने अपना सर झुककर बोलता है, माफ करना, मैं आपको इतना इंतजार कराया। उसकी बात सुनकर योनप्योंग बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और भी शानदार स्वागत भोज तैयार करना चाहता था, लेकिन पिताजी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर एस्कॉर्ट गेम बोलता है, अरे कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए इतना अच्छा ग्रैंड फीस तैयार किया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। उसकी बात सुनकर योनप्योंग हंसते हुए बोलता है, अच्छा इन सब बात को छोड़ो और चलो अंदर चलकर बात करते हैं। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। और अंदर आने के बाद योनप्योंग एस्कॉर्ट गेम से पूछता है, तो क्या ये सच है कि वो हरामजादा मोक ग्योंगवुन अपनी सारी मार्शल आर्ट्स एबिलिटीज खो चुका है? उसकी बात सुनकर एस्कॉर्ट गेम अपने मन में बोलता है, हाँ, ये बात तो सच है। असली वाला मर चुका है और नकली वाले को मार्शल आर्ट्स नहीं आती है। और अभी मेरा ये जाहिर करने का इरादा नहीं है कि वो नकली है। अगर ये बात बाहर आ गई कि मैं यंग मास्टर की रक्षा करने में नाकाम रहा तो ये मेरे लिए खतरनाक होगा। मुझे यकीन है उन्होंने ये जानते हुए ही मुझे वो प्रस्ताव दिया था, पर चीज तुम्हारी हिसाब से नहीं होने वाली है। और फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, आपने सही कहा, यंग मास्टर मो ग्योंगवुन इस समय मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर अपने मन में बोलता है, मैं दूसरे बेटे के प्रति अपनी वफादारी के सबूत के तौर पर तुम्हारा सिर काट दूंगा। उसकी बात सुनकर योनप्योंग हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, उसके पास पहले से ही कोई शक्ति नहीं है, लेकिन अब वो मार्शल आर्ट्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। सक्सेशन कंपटीशन में हारने का बस यही एक तरीका है। खैर, मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप जैसा टैलेंटेड इंसान मेरे लिए काम कर रहा है। अरे हाँ, मैं सोच रहा था कि क्या तुम सच में मुझे ये नहीं बता सकते कि उसने अपनी मार्शल आर्ट्स की एबिलिटीज क्यों खो दी? और फिर वो वहां पर रखी एक कुर्सी पर बैठकर बोलता है,
मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर ये तुम्हारी गलती हुई तो, क्योंकि लोगों से गलतियां होती ही रहती हैं। उसकी बात सुनकर इस एस्कॉर्ट गेम अपना सर झुकाकर बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आपको ये नहीं बता सकता। अगर आपको ये नहीं पता होगा तब भी आपको कोई नुकसान नहीं वाला है। उसकी बात सुनकर उपयंग हंसते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगा। आखिर तुम एक फेमस असासिन हो, उस जगह से आया है। उसकी बात सुनकर एस्कॉर्ट कम हैरान रह जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने मन में बोलता है, ये हरामजादा, मुझे पता था कि ये चालाक है, लेकिन मैं इसे बस एक बच्चा ही समझता था। क्या इसने मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया? मुझे और ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। उसको इस तरह शांत देखकर उपयन हंसते हुए बोलता है, ओह, माफ करना, क्या ये भी एक सीक्रेट है? उसकी बात सुनकर एस्कॉर्ट कम मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एस्कॉर्ट कम को ऐसे घबराते हुए देखकर उपयम बोलता है, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें दोबारा बुला लूंगा। और फिर एस्कॉर्ट कम वहां से चला जाता है और यूपयंग खिड़की के पास खड़ा होकर उसको वहां से जाते हुए देखकर बोलता है, ये जरूर कुछ छुपा रहा है। तीसरा जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। और फिर वो अपने पीछे खड़े एक आदमी से बोलता है, चो इलसंग जाकर देखो कि वो क्या छिपा रहा है और क्या सच में उसने अपनी मार्शल आर्ट खो दी है। मुझे यकीन है कि तुम इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि तुम लगभग अर्ली पीक करीब पहुंच चुके हो। उसकी बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्या मुझे बस वहां जाकर चेक करना है? उसकी बात सुनकर ओपियन मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं, इसमें कोई मजा नहीं है। हो सके तो उसकी 1-2 हड्डियां तोड़ देना। उपयंग बात सुनकर चोइलसन बोलता है, जैसा आप बोले यंग मास्टर। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।